दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि 4,000 से लेकर 10,000 रुपए अगर रोज कमाने की हम लोग अगर आप सोच रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सोच रहा है, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे 4,000 से लेकर 10,000 रुपया यानी कि मोटी कमाई रोज का किया जा सके। आज हम इन्हीं तरीकों पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत गंभीरता से समझिएगा और एक तरीके से अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए ये अत्यंत जरूरी है समझना कि क्या हम 4,000 रुपए कमाने के बारे में सोचे या 400 कमाने के बारे में सोचे या 1,000 रुपए कमाने के बारे में सोचे। हम किस तरीके से विचार करें ताकि हम सही दिशा में चलते रहें और हमारा एक तरीके से पैसे की भी जरूरत पूरा हो और हम हमेशा पॉजिटिव रहें। मतलब किस तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए। दोस्तों मैं भी एक गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो कुछ अनुभव और कुछ लोगों के अनुभव को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से भी जुड़े व्यक्ति हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको कोई जैसे घाटा लगना या बिजनेस न चलना या ग्राहक कम होना, अनेकों प्रकार की समस्याएं व्यापार में आती है, तो दोस्तों अगर इससे भी जुड़ा अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसके विपरीत अगर कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, मतलब आप बिजनेस शुरू कर दिए हैं या अगर शुरू करने की सोच रहे हैं, फिर भी अगर जिस बिजनेस को आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कोई सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी इस वीडियो के कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम उसका दोस्तों उत्तर देंगे। तो चलिए जो आज का टॉपिक है उस पे हम आते हैं। ज्यादा देर नहीं करना है, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, सिंपल सा बात है, समझने और समझाने की बात है, बाकी कुछ भी बात नहीं है। देखिए दोस्तों अगर हम सोच रहे हैं कि मोटी कमाई करने के लिए, चाहे आप शहर में हो या गांव में, मतलब एक तरीके मैं शहरों में भी रहा हूं, वहां का भी कुछ अनुभव है और गांव में तो मैं रहता ही हूं, तो दोस्तों उन्हीं अनुभवों के आधार पे मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है तो आप कीजिएगा। और मैं जितना बता रहा हूं उससे आप खुद भी आप उसको ऑफलाइन प्रैक्टिकल उसको समझ लीजिएगा। लेकिन जो हम लोग अनुभव किए हैं, जानकारी वह हम बताते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, इन्हीं के आधारों पर हम लोग बताते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना। अगर आप एक नए युवा हैं तो हमें लगता है कि हमें समझ कर ही चलना चाहिए, जीवन में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर प्रतिदिन अगर आप सोच रहे हैं कि 4,000 से लेकर 10,000 कमाएं, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग में अगर उसको मोटा हेडिंग में अगर समझा जाए कि 4 से 10,000 रुपए कैसे कमाया जा सकता है, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आता है कि यार इतना रुपया कमाने के लिए तो मुझे, अब गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से थ्रॉट आएगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए अगर गांव में रहते हैं तो आप सोचेंगे यार कोई ऐसा मोटी रकम वाला व्यापार करे, मतलब जिससे थोक में मटेरियल लाखों में खरीद कर और उसको बेचे, जिससे कम से कम आराम से 4-5 हजार रुपया रोज का कमाई हो, मोटी रकम वाला। अगर वही चीज, ये गांव की अनुभव या गांव का थ्रोट बता रहा हूं, सबसे पहले यही चीज आता है तो हमारे नजर में कौन कौन सा व्यापार मोटी रकम वाला है, दिमाग दौड़ने लगता है, समझिएगा। इसके बाद अगर हम शहर में इसी बात को समझे, अगर शहर में हम लोग निवास करते हैं या कोई भी व्यक्ति निवास करता है, तो सबसे पहले थ्रोट अगर आएगा ना, जहां पे खासकर से औद्योगिक क्षेत्र है, तो दोस्तों कौन सा ऐसा फैक्ट्री लगाए, समझिएगा बात को, कौन सा ऐसा फैक्ट्री लगाए जिससे हमारा एक तरीके से महीने का 2 लाख 4 लाख रुपए, यानी कि अगर एक दिन का अगर 4 से 10,000 हो रहा है तो सिंपल सा बात है 2-3 लाख रुपया महीने का हुआ। तो दोस्तों फैक्ट्री लगाने के, भले ही छोटा ही फैक्ट्री है लेकिन दिमाग कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री लगा। अगर औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं तो दिमाग उद्योग पे ही जाएगा। गलत कोई नहीं है, ना गांव का थ्रोट गलत है ना शहर का गलत है। अब हमें समझना क्या है, हमें अपनी स्थिति देखनी है, हमें अपना एक तरीके से कॉन्फिडेंस देखना है, हमें अपना रुचि देखना है, सब चीजें मायने रखना है। ये नहीं है कि
पूंजी है उसमें, उस काम में रुचि नहीं है तो हम उसको कर लेंगे तो पैसे कमा लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपके पास पूंजी है, मोटी कमाई करने के लिए आपके पास पैसे, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो दोस्तों कुछ दिनों तक तो आप उस काम को करेंगे, पैसे आएगा तो ठीक है। लेकिन कोई भी व्यापार हमेशा अगर कहा जाए कि ग्रो ही करता है तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ही अगर वो बिजनेस में कुछ डाउन हुआ, ग्रो करना कम हुआ, तो अगर आपका उसमें रुचि नहीं है ना, तो आप उस बिजनेस को एक तरीके से, एक तो डाउन हो गया और दूसरा उसमें रुचि ही नहीं था, तो बस जितना आपने कर लिया वो एक तरीके से आप आगे धैर्यपूर्वक नहीं कर पाएंगे उस व्यापार को। बस यही प्रॉब्लम है। अब देखिए, जिस काम में आपको रुचि है, बेशक आपको उसमें लग रहा है कि पूंजी ज्यादा लगेगा, कम ही पूंजी है, तो आप कम ही पूंजी से शुरू कर सकते हैं। वो गांव में रहे या शहर का, चाहे उद्योग धंधे वाला व्यापार है, वो भी दोस्तों एक जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ किसी फैक्ट्री का या कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल उदाहरण के, जैसे आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कुछ पार्ट बना रहे हैं, समझिएगा बात को, कुछ पार्ट बना रहे हैं जो किसी यंत्र में या मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब उद्योग शहर की मैं बात बता रहा हूँ, गांव की नहीं, क्योंकि मैं शहरों में लगभग 5-6 साल तक रहा हूँ, तो मैं कुछ अनुभव आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम सोच रहे हैं कि कोई उद्योग लगा ले, तो अगर उसमें कहा जाए कि इसमें 2 करोड़ रुपया पूंजी लग रहा है, शहर में अगर आप रहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं इसमें 2 करोड़ पूंजी लग, तो आप 2 करोड़ अगर आपके पास नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे बताने का मतलब यह है कि अगर आपको उस काम में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप 2 करोड़ नहीं दोस्तों, अगर आपके पास 20,000 या अगर उससे मतलब ज्यादा है, तो आप उसको कम से कम शुरू करने के बारे में एक कदम आगे तो बढ़ेंगे। अगर आपके पास जैसे जैसे आपको पूंजी की व्यवस्था होती है, लेकिन आपको उस काम में रुचि है और उसमें आपको कुछ अनुभव भी अगर आपने किया है, जानकारी भी इकट्ठा किया, अनुभव भी अगर आपको कुछ है, तो दोस्तों शुरुआत में बेशक आपका 2 करोड़ रुपए वाला मतलब उद्योग है, लेकिन आप कम ही पूंजी में 10-20 लाख रुपए में भी, शहर में रहते हैं तो 10-20 लाख रुपए में भी एक छोटे से कमरे से भी आप शुरू करने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आपको अगर उसमें रुचि बढ़ता जाएगा, काम में ग्रोथ होता, रुचि बढ़ेगा तो काम में मन लगेगा, आपको उस काम में रुचि होगा तो आपको पता, अगर मान लीजिए ग्राहक कम आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो उस काम में आपको रुचि है, यानी कि आप उससे ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छे तरीके से करेंगे तो वो व्यापार आपका ग्रो करेगा तो आप बड़ी पूंजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई व्यापार आपने शुरू किया, अब ये बात मैं बता रहा हूं, ये गांव के लिए भी है, शहर के लिए भी है, नियम एक ही है। आपने कोई भी व्यापार शुरू किया, आपका उस काम में इंटरेस्ट है, आपको पूंजी मतलब उस अच्छे तरीके से उस व्यापार को शुरू करने के लिए आपके पास अगर 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, गांव और शहर की मैं दोनों की बात बता रहा हूँ, अपने अपने स्तर पे हिसाब से आप समझ लीजिएगा। लेकिन हमारा उस काम में इंटरेस्ट है, हमने उसको किया भी है, और हमारे पास ऐसे एक टीम है जो उस काम को, अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम ही लग रहा है तो वो टीम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, क्योंकि मेरे पास जो टीम है, जो मैं उद्योग लगाना चाहता हूँ, चाहे जो व्यापार करना चाहता हूँ, वह व्यापार एक तरीके से जो लोग हमारे पास है वो अनुभवी लोग हैं, उस व्यापार के एक्सपर्ट हैं। अगर हमारे पास वह टीम है तो दोस्तों हम थोड़ा बहुत उसमें पूंजी का रिस्क ले सकते हैं, अगर हमारा रुचि है तो। अगर वो सारा चीजें हमारा ही इंटरेस्ट नहीं है, जो जिसको पूंजी ही लगाना है, तो दोस्तों वो टीम आप रहेंगे तभी टीम रहेगा। या अगर मान लीजिए आप एक तरीके से आपका रुचि ही नहीं है, तो टीम इकट्ठा करके क्या करेंगे बाद में, अगर कोई, देखिए बिजनेस है तो कुछ होता ही होता है। तो मान लीजिए अगर कुछ डाउन होने लगे, व्यापार थोड़ा लो चलने लगे, तो आपका रुचि नहीं है तो आप हट जाएंगे, तो काफी लोगों को एक तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और आपको तो करना पड़ेगा, और आपका पूंजी भी नुकसान हो सकता है। तो जो रुचि इसमें चीज का है ना, उसमें देखिए, अगर हम यह कह रहे हैं कि अगर आप नहीं 10,000 रुपया रोज कमा रहे हैं, कोई उद्योग लगाए 10,000 रोज नहीं इनकम हो रहा है, 2,000 हो रहा है ना, सब कट कटा के 2,000 रुपया अगर आपका केवल बच रहा है, 10,000 के उपलक्ष्य में आपने पूंजी लगाया है, बात को आपको साफ साफ समझ लीजिएगा। आपका अनुभव होगा वो आप समझिएगा, हम अपने अनुभव से ही बात बताते हैं और काफी लोगों के अनुभव के साथ। आपने 10,000 रुपए का उपलक्ष्य में बिजनेस स्टार्ट किया कि मुझे इससे 10,000 रुपए रोज कमाई हो रहा है, लेकिन अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि अगर डाउन भी होगा तो हम उसको, मतलब हमारा इंटरेस्ट है, हम करेंगे वही,
तो दोस्तों अगर आप उसमें 1,000-2,000 रुपये अगर कटा के बच रहा है ना, कभी कोई प्रॉब्लम आने लगता है बिजनेस में तो बहुत कम कमाई होता है, बच रहा है ना, तो आप उसको धैर्यपूर्वक कर सकते हैं क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो आप उसको अगर सही समय और सही टाइमिंग और सही चीज के साथ अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो उसमें ग्रो भी करने का चांस है। लेकिन जिसमें काम में रुचि ही नहीं है उसमें तो प्रॉब्लम है। बस मुख्य बात आपको यही समझाना था। तो देखिए दोस्तों, आप 4 से 10,000 रुपए कमाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये सोचना सही है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि जिस बिजनेस के लिए हम इतना, जो बिजनेस हम शुरू करेंगे उसमें हमारा इंटरेस्ट है, पूंजी लगा दिए, पता लगा बाद में यार ये तो ऐसे है, ये ऐसे। देखिए हर काम में अगर आप सोचेंगे सहज है तो सहज कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको समझना है, इंटरेस्ट है तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, थोड़ा कम ही कमाएंगे तो भी आप सुखी रहेंगे। तो इंटरेस्ट वाला काम कीजिएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, नियम पूर्वक हो। अब ये नहीं इंटरेस्ट का मतलब कि गलत काम हो, नियम पूर्वक हो, धर्म पूर्वक हो, मतलब नियम में हो, कानून के हिसाब से हो, तो वो आप व्यापार उद्योग लगाएं, निश्चित ही आपको उसमें सफलता हासिल हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।